बच्चों, आपका स्वागत है IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर। जो हमने पिछली वीडियो थी वो जहाँ वो छोड़ी थी वहाँ से हम अगली वीडियो चालू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको राज्य और उसके राजधानी क्षेत्र हमने बता दिए थे। आपके 28 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो थे, उनमें से आपके 28 राज्यों की राजधानी हमने करा दी थी। आज केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी हमको बतानी है। देखते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, भारत का मानचित्र है और इस मानचित्र में आपके मैंने राज्य लगा दिए थे। आज उनको केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी आपको बतानी है। तो आप कहोगे ये जो आपका पहले राज्य था जिसको आप जम्मू कश्मीर का नाम देते हो, तो ये अब क्या बन गया? आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यदि मैं इसको कश्मीर वाला मतलब POK वाला हिस्सा ना काटूं तो भारत कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसको हम कहेंगे लद्दाख और इसकी राजधानी है जिसे आप कहोगे लेह। क्या है? आप कहोगे लेह। तो कौन सी राजधानी? आप इसे कहोगे लेह राजधानी। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका जम्मू, और जम्मू की राजधानी है आप कहोगे श्रीनगर। जो ये राजधानी है ये आपकी कहाँ है? आप कहोगे ये राजधानी इस पर बसी हुई है, आप कहोगे झेलम नदी के तट पर बसी हुई है। तो इसके बाद एक राज्य हो गया, आप कहोगे एक ये वाला राज्य, तो केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी ये केंद्र है जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसके बाद एक ही है, इसका नाम है निकोबार। द्वीप समूह। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है और इनकी राजधानी मुझे बतानी है। राज्य की मैं बता चुका, जिसका आप कहोगे चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? आप कहोगे चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है।
क्या है ये, आप कहोगे राजधानी। दिल्ली की राजधानी आप कहोगे दिल्ली, नई दिल्ली है। ठीक, उसके बाद पुदुचेरी की राजधानी आप कहोगे जी, इसकी राजधानी क्या, सिलवासा। सिलवासा है। ये राजधानी है कवारती, इसका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट पोर्ट ब्लेयर। आप क्या होगे, ये केंद्र शासित प्रदेश है, कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, कितने हैं, 8। पहला आप कहोगे लद्दाख, कब बना, आप कहोगे 2019 में बना, जिसकी राजधानी क्या है, लेह। लेह क्या है, आप कहोगे इसकी राजधानी है। जम्मू, जिसकी राजधानी श्रीनगर है। दिल्ली, दिल्ली आप कहोगे दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो खुद राजधानी है, किसकी है भाई, आप कहोगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी है। दमन और दीव की सिलवासा, ठीक, और लक्षद्वीप की कवारती, और पुदुचेरी की पुदुचेरी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है, आप कहोगे पोर्ट ब्लेयर। समझ में आया? ये इसकी राजधानी क्षेत्र है। राज्यों की मैंने आपको सभी को राजधानी बता दी थी। ठीक है, तो ये सब राजधानी आपकी है, और मैंने राजधानी वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। और आगे वाली क्लास जो आ रही है वो आ रही है भारत की सीमा। सीमा, ठीक, किस किस से मिलती है, पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक, सीमा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे रेखा किसे कहते हैं। ठीक, रेखा या सीमा, सीमा का मतलब है भूमि का, उस देश की भूमि का वह भाग, ठीक है, उस देश की भूमि का अंतिम भाग सीमा कहलाता है। तो आप क्या कहोगे, पहली परिभाषा बनेगी इसमें, क्या कहोगे, उस उस देश की भूमि का अंतिम भाग, अंतिम भाग सीमा कहलाता है, कहलाता है। तो मतलब भूमि का, उस देश की भूमि का अंतिम भाग या अंतिम सिरा क्या कहलाता है, सीमा कहलाता है। अब देखो ये भारत है, अब भारत जा रहे तुम, ये क्या आ गया, अंतिम, तो ये क्या कहलाए, जो अंतिम भाग है ये सीमा कहलाए। समझ में आया सीमा किसे। अब सीमा कहाँ कहाँ हो सकती है, आप कहोगे जी सीमा जो भारत के लगा हुआ है ये क्या, आप कहोगे भारत के चारों ओर क्या है, आप कहोगे जल है। ये वाला कौन सा हिस्सा, आप कहोगे जल है जी, ये रहा। ये कौन सा हिस्सा है, आप कहोगे जल। ये आपको जल दिखाई देगा। ठीक, जल में ये क्या दिखाई देगा, आप कहोगे दिखाई देगा बंगाल की खाड़ी। समझ में, कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद आपको ये इधर क्या दिखाया, अरब सागर। ठीक, नीचे आपकी यहां क्या दिखाई देगी, आप कहोगे ये आपका दिखाई देगा श्रीलंका। क्या दिखाई देगा, आप कहोगे यही दिखाई देगा आपका श्रीलंका। और इसके नीचे दिखाई देगा हिंद महासागर। ठीक, इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र दिखाई देगा आपको, ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे, इसे आप कहोगे मन्ना खंबात की खाड़ी। ये वाला जो हिस्सा दिखाई देगा ये, इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे कच्छ की खाड़ी।
इसके ये वाला जो हिस्सा दिखाई देगा, ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा दिखाई देगा, इसे आप कहोगे मन्नार की खाड़ी। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई, ये आपका दक्षिण वाला भाग है, ऊपर क्या है, ऊपर आप कहोगे स्थल वाला भाग है। तो आपकी दो तरीके से सीमा मिल सकते हैं, एक जल सीमा, एक थल सीमा। समझ में? आपकी रेखाएं कैसी हो सकती है? दो तरीके से हो सकती है आपकी सीमा। कौन कौन सी? एक क्या होगी, जल सीमा, और दूसरी क्या होगी, आप कहोगे दूसरी होगी जिसे आप कहोगे स्थल सीमा, मतलब कि थल सीमा। आप भी देख सकते हो, नीचे जल है, ऊपर स्थल है, तो आप क्या कहोगे, दो तरीके से हो सकती है, एक थल सीमा और एक स्थल सीमा। आपसे पूछा जाएगा जल सीमा किसे कहते हैं, तो आप सबसे पहले जब डेफिनेशन बनाओगे जल सीमा की, तो आप क्या कहोगे, भूमि का मतलब भारत की जो भूमि भूभाग क्षेत्र है उसका अंतिम भाग, मतलब वो भाग जो जल से मिलता है, वो जल सीमा कहलाएगा। हाँ या ना? आपकी दिक्कत क्या आएगी, भारत जो देश है और अन्य जो देश हैं उनकी जल सीमा सुरक्षा के आधार पर अलग तरीके से बांटा गया। इतने से हम खनिज निकाल सकते हैं 200 मीटर से, आप सुरक्षा के लिए कहाँ परीक्षण करने के लिए और आगे जा सकते हो, 4500 किलोमीटर जा सकते हो। तो इसका मतलब ये सीमा कहाँ टच होगी, आप कहोगे जल से टच होगी, मतलब कि भारत की भूमि का वह भाग जो आप कहो जल से टच हो, जल सीमा कहलाएगी। तो आप कौन सी सीमा कहलाएगी, जल सीमा कहलाएगी। मतलब कौन सा, वह हिस्सा जो जल से लगा हो, वो कैसी सीमा कहलाएगी, जल सीमा कहलाएगी। उसके बाद स्थल सीमा, मतलब वह भाग, पृथ्वी का वह अंतिम भाग जो स्थल से लगा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थल सीमा कहेंगे। तो आपकी जो सीमाएं हैं वो दो रूपों में बटी हुई है, रेखा सीमा जिसे आप कहते हो थल सीमा, और आपकी जल सीमा। अब थल सीमा को हम देखें तो थल सीमा दो रूपों में व्यक्त हो सकती है। नंबर एक तो हो सकती है प्राकृतिक। कौन सी सीमा, आप कहोगे प्राकृतिक सीमा। दूसरी कैसी होती है, मतलब दूसरी होती है काल्पनिक, मतलब प्राकृतिक सीमा और अप्राकृतिक सीमा, ऐसे लिख लो है। दो सीमा, कौन कौन सी, प्राकृतिक सीमा और अप्राकृतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा का मतलब क्या होता है, आप कहोगे वह सीमा, प्राकृतिक सीमा किसे कहेंगे, वह सीमा जिसमें मनुष्य का योगदान ना हो। तो आप कहोगे कि अब यहां हमने देखा, यहां से एक नदी निकलती है, आप मानो कि यहां से एक नदी निकलती है कश्मीर में, जिसे आप कहते हो झेलम नदी, शेषनाग झील से, और वो कहां, ताजे बुलर झील, उसमें बुलर झील में जाके तो क्या होती है, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। क्या, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उस पर प्रभावित होती है। तो आप क्या कहोगे, इसमें हमारा कोई योगदान है, जहां से नदी निकली उसी को हमने क्या मान लिया, आप कहोगे उसी को रेखा मान लिया। ऐसी सीमा को हम कहते हैं प्राकृतिक सीमा, जिसमें मनुष्य का योगदान न हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक सीमा कहेंगे। अब यहां हम खड़े हैं, उसके बीच आप पर्वत श्रृंखला आ जाए, तो इससे बाद आप कहोगे दूसरा देश है, उसके बाद यहाँ दूसरा देश है, इन देशों को हम क्या कह देंगे, इन देशों के बीच जो पर्वतों को सीमा मान लिया गया, वो कैसी सीमा है, आप कहोगे प्राकृतिक सीमा है। अप्राकृतिक सीमा, जो मनुष्य द्वारा निर्धारित की गई हो, जो मनुष्य के द्वारा निर्धारित की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे, आप कहोगे उसी को हम अप्राकृतिक सीमा कहते हैं। तो दो हमें पता चला, पहला सीमा किसे कहते हैं, उस देश की
भूमि का अंतिम भाग, मतलब जो देश है उसकी भूमि का अंतिम भाग सीमा कहलाएगा। ठीक है, सीमा कितने पर है? जल सीमा और स्थल सीमा। ठीक है, जल सीमा जो जल में अंतिम हो, स्थल सीमा जो स्थल में अंतिम हो। प्राकृतिक सीमा किसे कहते हैं? जिसमें मनुष्य का कोई योगदान न, पेड़ पौधे, ठीक है, पर्वत, नदी, झरनों को ही सीमा मान लिया जाए, वो प्राकृतिक सीमा। अप्राकृतिक सीमा, जहां मनुष्य ने रेखा को निर्धारित किया, वो कैसी सीमा? आप कहोगे अप्राकृतिक सीमा है। तो ये दो प्रकार से हमने सीमा पढ़ी, और सबसे पहले हम कौन सी सीमा पढ़ेंगे? आप कहोगे सबसे पहले स्थल सीमा पढ़ेंगे। तो आप कहोगे कौन सी सीमा पढ़ेंगे? स्थल सीमा पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट बनेगा स्थल सीमा। कौन सी सीमा? स्थल सीमा। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है या मिलती है? पहला क्वेश्चन बना कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है? पहला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है? एक एक देश बनाते चलेंगे और उसका नाम लिखते चलेंगे। आप कहोगे यहां से एक देश बनता है, ये वाला देश समझ लो कि यहां से ये वाला, इसी को आप क्या कहते हो? पाकिस्तान। तो आप कहोगे भारत की पहली स्थल सीमा किससे मिलती है? आप कहोगे पाकिस्तान से मिलती है। तो क्वेश्चन बन गया पहली स्थल सीमा किससे मिलती है? पाकिस्तान। पहला देश आ गया जिसे आप कहोगे पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट, दूसरी किससे मिलेगी? आप कहोगे दूसरी मिलेगी यहां से ऐसे, इसका नाम है अफगानिस्तान। तो दूसरी किससे मिलती है? आप कहोगे अफगानिस्तान। कौन सी मिलेगी? अफगानिस्तान से मिलेगी। दो देश आगे, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान। तीसरा क्या आएगा? अब तीसरा जो ऊपर वाली ये सीमा दिखाई दे रही है, ये किसके पास है? आप कहोगे ये है चीन, या आप कह सकते हो तिब्बत। चीन या तिब्बत। तो आप कहोगे दूसरा तीसरा देश कौन सा आया? आप कहोगे तीसरा देश आ सकता है आपका तिब्बत या चीन। कितने देश आ गए? तीन आ गए जी, तीन से मिल रही है अभी। उसके बाद आपका ये देश आ जाता है, कौन सा? ये वाला। इसका नाम आप जानते हो, इसको कौन नहीं जानता, जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? आप कहोगे नेपाल। दोबारा से लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसका नाम क्या? आप कहोगे नेपाल। किससे मिलती है? आप कहोगे नेपाल से मिलती है। यहां लिख दे चौथा देश। चौथा देश कौन सा आया? नेपाल। ठीक, पांचवा देश कौन सा आ रहा है? आप कहोगे जी पांचवा देश आ रहा है ये आपका, बनाते भी चल रहा हूं मैप में, आप देखते चले, ये जिसका नाम है भूटान। भूटान। कितने देश आ गए? आप कहोगे पांच। पांचवा कौन सा आया? आप कहोगे भूटान। ठीक, पांच देश आ गए जिसका नाम है भूटान। छठा देश आपका यहां से चलेगा, ये आप देख रहे हो,
जिसका नाम है म्यांमार। तो हम छठे देश को कहाँ लिख देते हैं, आप कहोगे यहीं लिख देंगे छठे देश को भी। तो आप कहोगे कितने, इसका नाम है म्यांमार। सातवां देश आ गया आपका ये वाला, जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है जिसका, बांग्लादेश। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो देख सकते। और कोई देश दिखाई दे रहा नहीं जी, अब जल आ गया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जी हाँ लिख दो, जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। पहला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है। तो आप कहोगे भारत की स्थल सीमा कितने देशों से मिलती है, आप कहोगे 7 देशों से मिलती है। अब पूछेगा कि इन देशों की जो सीमा है उसकी स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। आपसे पूछी जाओगी कुल लंबाई कितनी है, आप पूछेगा लंबाई, तो आप क्या कहोगे कुल लेंथ कितनी है, आप कहोगे 15,200 किलोमीटर है। कितनी, आप कहोगे 15,200 किलोमीटर है। यहां से लेकर ऐसे जब भारत को घुमाओगे, मैं इसको इस मार्कर से कर रहा हूं, ऐसे लेकर जब इसको घुमाओगे तुम पूरी ये रेखा, तो आपकी कितनी बैठेगी, आप कहोगे 15,200 किलोमीटर के पास बैठ जाएगी। यहां से ये जो सीमा चलती जा रही है ये वाली, तो ऐसे मिलाकर कुल मिला कितनी है, 15,000। पहला क्वेश्चन कि कितने देशों से मिलती है, 7 देशों से मिलती है। किस किस से मिलती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। अभी ये क्वेश्चन है सबसे बड़ी किससे मिलती है, वहां तक नहीं जाना। आप कहोगे कुल कितनी है, आप कहोगे 15,200 किलोमीटर है। तो टोटल कितनी सीमा है, आप कहोगे 15,200 किलोमीटर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वह रेखा कौन सी है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक, कितनी बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे बन सकता है कितने राज्य इससे मिलते हैं। अब हमको वो रेखाएं पढ़नी है, वो कौन कौन से राज्य कैसे मिलते हैं, अब मैं आपको बताता चलूंगा। एक एक देश की हमें सीमा पढ़नी है, कहां क्या विवाद है ये भी मैं आपको बताता हुआ चलूं, समझना। तो अब देखो पहली जो रेखा लगाएंगे वो लगाएंगे पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा। हेडिंग लगा सकते हैं, जिसको नोट्स बनाना है तो मेरे साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं, लगा सकते हैं पहली हेडिंग जिसे आप कहोगे भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा। कौन सी, पहला हेडिंग लगेगा भारत व पाकिस्तान के मध्य रेखा, है। तो आप कहोगे भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा। तो आपको दिखाई दे रही है ये वाली रेखा, ये वाली जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है। तो आप कहोगे कि भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप रेखा है, रेड क्लिप रेखा। कौन सी रेखा है, आप कहोगे रेड क्लिप रेखा है। तो आपको पता चला भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, रेड क्लिप रेखा है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक, यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछेगा रेड क्लिप इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, या आप कुल लेंथ कितनी है, आप कहोगे इसकी लेंथ है 3310 किलोमीटर।
घबराने की कोई जरूरत नहीं, कुछ किताबों में अलग अलग मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? आप कहोगे इसकी कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कितने राज्य मिलते हैं इससे? आप कहोगे जी इससे जो राज्य मिलते हैं उनकी संख्या है 3, ठीक है। और इससे मिलते हैं, इस रेखा से मिलते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश। आप क्या कहोगे? एक केंद्र शासित प्रदेश मिलता है। कौन मिलता है? आप कहोगे एक केंद्र शासित प्रदेश मिलता है। एक नहीं भाई, 2, सॉरी, कितने मिलते हैं? 2। आप कैसे कहोगे? देखो यहां से आप देखो राज्य कौन कौन से मिलेंगे। आप पहला कहोगे जी पंजाब मिलेगा, दूसरा आप कहोगे राजस्थान मिलेगा, और तीसरा क्या मिलेगा? आप कहोगे गुजरात मिलेगा। मैप में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये आपका क्या बन जाएगा? गुजरात बन जाएगा, ठीक है। ये मुझको रब करने पड़ेंगे, इसको याद रखना। ये यहां से इसको अलग कर देता हूं। ये क्या बन जाएगा आपका? आप कहोगे जी ये गुजरात बन गया। ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका राजस्थान। अब ये क्या है? आप कहोगे ये हमारा पंजाब। कितने हो गए? 3 राज्य। आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश। यहां से जब ऐसा करोगे तो इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाए। कौन कौन से? आप कहोगे लद्दाख, लद्दाख व जम्मू, 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो आप कहोगे कितने सीमा मिल रही है? आप कहोगे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। आप कौन कौन से कहोगे? आप कहोगे भैया एक तो जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, एक आपका पंजाब, एक राजस्थान और एक गुजरात। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट बनेगा इसको कब गठन हुआ? आप कहोगे भारत आजाद कब हुआ? आप कहोगे भैया भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। है ना। और पाकिस्तान आजाद दिवस कब मनाया जाता है? आप कहोगे 14 अगस्त 1947। ठीक। तो जब आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 तक, तो हमने इस सीमा को निर्धारण कर दिया था। आप इसी को कहोगे क्या? इसी का गठन कब हुआ था? 1947 में हुआ। इसने किया था, आप जिसका भी नाम हो, सर रैडक्लिफ ने ही इस रेखा को निर्धारित किया था। किसको किया था? आप कहोगे सर रैडक्लिफ ने ही इस रेखा को निर्धारित किया था। तो इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? रैडक्लिफ पड़ा। समझ में आया? तो यहां तक कौन सा क्वेश्चन, किसी का नाम कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता सकता है, कमेंट में जरूर कर दे कि क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको कल आके समझा दूंगा कमेंट में। तो आप कहोगे इसमें। तो इसके बाद 14 अगस्त। अब क्या समस्या थी? भारत जब विभाजन हो रहा था, विभाजन हो रहा था, तो इसके विभाजन पर यह रेखा सीधी नहीं थी। तो इसमें विवाद है। क्या है भाई? विभाजन के बाद क्या हुआ? विवाद उत्पन्न हुआ। तो विवाद कहां कहां उत्पन्न हुआ? आप कहोगे जी विवाद 2 जगह उत्पन्न हुआ। एक तो कच्छ के रण पर, कच्छ के रण पर। दूसरा कहां हुआ? आप कहोगे दूसरा विवाद है इसका कश्मीर में। तो इस पर कहां कहां विवाद है? आप कहोगे इस पे 2 स्थानों पर विवाद है। एक तो आप कहोगे कहां? कच्छ के रण पर, और दूसरा कहां है? कश्मीर में। तो ये इसका विवादित है।
ठीक है, तो यहां तक आपको कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा तो मुझे बता सकते हैं। एक बार और रिवीजन कर देता हूं कि जो भारत है उसकी जो थल सीमा है आप कहोगे 15,200 किलोमीटर है, और हमने पहले ही बताया था कितने राज्य देशों से मिलती है, आप कहोगे 7 से मिलती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। पहली सीमा हमने पढ़ी किसके, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कुल कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, आप कहोगे 3310 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 3 राज्यों से लगती है। कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, 2 से लगती है। ठीक है, कब बनी, आप कहोगे 1947 में। ठीक, किसने गठन किया, रेड क्लिफ ने। इसी के कारण इसका नाम क्या है, रेखा का, रेड क्लिफ है। ठीक, और उसके बाद इस पर कितनी जगह विवाद है, आप कहोगे 2 जगह विवाद है, एक तो कच्छ के रण पर और एक आपका जम्मू कश्मीर। क्यों है, कैसे है, तो वो मैं उसको कल समझा दूंगा। तो कल आपको यहां से क्लास ले। ओके, कल मिलते हैं, बाय।